ऑलराइट गाइस, आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम्स करेंगे। हम लोग डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग अभी आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले आज निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था परपेचुअल डेट का मतलब होता है ई रिडीमेबल डेट, मतलब जिसका ड्यूरेशन कुछ डिसाइडेड नहीं है कि अपने को एक पर्टिकुलर टाइम में चुकाना। जब अपने लोन चुका देंगे, जब अपने डेट चुका देंगे, अपने मान लेंगे कि वही उसका ड्यूरेशन है। तो इसमें कोई ड्यूरेशन, कोई टाइम बॉर्डरेशन नहीं होता है। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट में दो फॉर्मूला है। अगर अपने को पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अगर मान लीजिए अगर अपने तो क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ है तो अपने स्ट्रेट अवे क्या फॉर्मूला निकालेंगे? फॉर्मूला है इसका आई बाई एन डी। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और एन डी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। और इसका दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला है 1 बाई एन डी इंटू 1 माइनस टी। यहाँ पे आई का मतलब इंटरेस्ट हो गया, एन डी का मतलब नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स हो गया, और 1 माइनस टी, टी का मतलब हो गया टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स रेट कर दीजिएगा। तो एक सम्स करते आइए, उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को कैसे सम्स करना है। क्या बोल रहे हैं सम्स? देखिए, हम आपको वापस से बता रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में हम आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है ई रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है रीडीमेबल डिबेंचर। ई रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है परपेचुअल डेट। मतलब कहने का मतलब है डिबेंचर्स और डेट एक ही चीज है। परपेचुअल डेट का मतलब होता है कि कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, आप कभी भी पे कर सकते हो। फाइन। तो इसमें दो फॉर्मूला, एक है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स जो कि इसका फॉर्मूला है आई बाई एन डी, और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इसका फॉर्मूला आई बाई एन डी इंटू 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स रेट। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। A company issues 10 lakh 9% debentures of 100 each. The company is in 35% tax bracket. मतलब हम लोग को बोला है कि एक कंपनी है जो 10 लाख का डिबेंचर इशू करती है, और डिबेंचर्स का रेट क्या? 9% डिबेंचर्स का रेट है। यही आपका क्या है? इंटरेस्ट रेट है। और डिबेंचर का फेस वैल्यू अपने को 100 रुपया दे दिया है। फिर बोला है कंपनी का टैक्स रेट है 35%। हम लोग को क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट अस्यूमिंग डेट इज इशूड एट पार, 10% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम। मतलब अपने को क्या बोला है? अपने को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। एक बार अगर हम लोग इसको पार में इशू कर रहे हैं, एक बार इसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, और एक बार प्रीमियम में कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पार वाला सम्स में आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार हम लोग क्या करेंगे? बिफोर टैक्स निकालेंगे, एक बार हम लोग आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ये परपेचुअल डेट का सम्स है, ठीक है। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला, बिफोर टैक्स को हम लोग के आई से रिप्रेजेंट करेंगे और आफ्टर टैक्स को के डी से रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट को। तो देखिए, बिफोर टैक्स में फॉर्मूला लगता है आई बाई एन डी। तो आई कैसे निकला? ये 90,000 कैसे निकला? पहला वाला हम लोग कर रहे पार, मतलब हम लोग डिबेंचर्स 10 लाख का, 10 लाख का 9% कितना होता है? 90,000। तो 90,000 हो गया। और नीचे में एनडी, एनडी मतलब नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर। तो डिबेंचर 10 लाख का था, डिवाइड बाय 10 लाख कर दिया तो 9% हो गया। अब ये आफ्टर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे? आई बाई एन डी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट फॉर्मूला होता है। तो आई अपना 90,000 निकला हुआ था, एनडी भी अपना 10 लाख निकला हुआ था, टैक्स रेट 35% दिया हुआ है, तो 1 माइनस टैक्स से 0.35 कर देंगे, क्योंकि अपने इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अपना 5.85 आ जाएगा। अब सेकंड क्या है? अब अपने कब निकालें? अपने कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे जब अपने डिस्काउंट में इशू करें 10%। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका भी फॉर्मूला वही है, के आई वाला, मतलब बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है आई बाई एन डी। आई मतलब इंटरेस्ट रेट और एन डी मतलब नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 10 लाख का डिबेंचर, उसमें अगर अपने 10% डिस्काउंट कर देंगे तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख होता है। माइनस कर देंगे तो 9 लाख बचेगा। फॉर्मूला निकाले, अपने अपने कैलकुलेट करेंगे तो 10% आ जाएगा। फाइन, जस्ट अ सेकंड, यस। अब नेक्स्ट पेज में आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालते हैं, तो वही आई बाई एन डी इंटू 1 माइनस टैक्स कर देंगे। तो आई अपना 90,000 निकला हुआ था, एन डी अपना अपने निकाली 10 लाख से 1 लाख लेस कर दिया डिस्काउंट वाला पोर्शन को, तो 9 लाख आ गया। उससे 1 माइनस टैक्स रेट कर दिया तो अपना 6.5 निकल गया। अब अपने क्या करेंगे? प्रीमियम में, तो 10 लाख का डिवेंचर था, उसमें 10% प्रीमियम कर देंगे, तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो ऐड कर देंगे कि 11 लाख हो जाएगा। बाकी सब चीज सेम ही रहेगा, खाली जो एनडी रहेगा वही 11 लाख हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स में क्या हो जाएगा? 90,000 बाई 11 लाख हो जाएगा, और आफ्टर टैक्स में क्या हो जाएगा? 90,000 बाई 11 लाख इंटू 1 माइनस 0.35। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सम्स पार का हो, डिस्काउंट का हो, प्रीमियम का हो, इंटरेस्ट जो निकलता है ना वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, मतलब पार वैल्यू पे, ना डिस्काउंट पे ना प्रीमियम पे, हमेशा पार वैल्यू पे क्या निकलता है?
इंटरेस्ट। तो इस बार देखिएगा इसलिए देखिएगा सब केस में ना इंटरेस्ट हम लोग का 90,000 ही है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर टैक्स आपका 5.32 आ जाएगा। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिंदल स्टील लिमिटेड हैज इशूड 30,000 10% ई-रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ई-रिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब ये होता है परपेचुअल डेट। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ डिवेंचर इज 2%। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% ऑफ द टोटल इशूड अमाउंट, मतलब जितना भी टोटल इशूड अमाउंट होगा उसका 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। कंपनी का टैक्स रेट 40% दे दिया, अपने को कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए बोला है, फाइन। और कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए अपने को बोला है यहाँ पे कब, अगर हम लोग डिवेंचर्स को एक बार पार पे इशू करें और एक बार 10% प्रीमियम पे करें। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, लेट मी जस्ट सी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि अगर हम लोग डिवेंचर्स को पार पे इशू कर रहे हैं, तो पार पे इशू करें तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर। लास्ट सेंस में अपने को फ्लैट अमाउंट दे दिया था तो अपने को एनडी निकाल के दिया हुआ था, यहाँ पे अपने को निकालना है क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। तो देखिए हम लोग कितना टोटल डिवेंचर है, 30,000 का डिवेंचर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है 30,000 और एक डिवेंचर का दाम कितना है 100 रुपया। तो टोटल इशूड अमाउंट हो जाएगा 30 लाख। उसमें से अपने 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देंगे तो 2% ऑफ 30 लाख 60,000 होगा, लेस करेंगे तो कितना आया 29,40,000। यही क्या हो गया नेट कैश प्रोसीड्स, मतलब अपना एनडी निकल गया, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकले, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर का कितना था 30,000 डिवेंचर इंटू 100 30 लाख, 30 लाख का 10% निकाल लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में 10% डिवेंचर बोला है, तो 10% निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 30 लाख का 10% 3 लाख आ गया। तो अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स से निकालेंगे क्योंकि टैक्स रेट दे दिया अपने को। तो फॉर्मूला क्या है 1/ND इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकला था 30,000 निकला था, एनडी कितना निकला था 29,40,000 निकला था और टैक्स रेट क्या 40% था, तो 1 माइनस 0.40 कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 6.12%। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार प्रीमियम वाला सम्स कर लेते हैं, लेट्स जस्ट सी प्रीमियम वाला सम्स। अगर प्रीमियम में इशू का तो देखिए टोटल इशूड अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले तो 30,000 डिवेंचर था 100 रुपए के हिसाब से 30 लाख हो गया। अब अपने 10% प्रीमियम ऐड कर देंगे तो 30 लाख का 10% कितना होता है 3 लाख, ऐड होने के बाद अपना डिवेंचर का वैल्यू आ गया 33 लाख, ठीक है। इससे अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट जो इशूड अमाउंट है 33 लाख उस पर 2% करेंगे तो 66,000 आएगा। वो लेस करने के बाद ये जो 32,34,000 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये एनडी आ जाएगा। एनडी मतलब नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बताया था। तो 10% का 30 लाख कर लीजिएगा तो कितना आ गया 3 लाख आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे आप लगा दीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा I/ND इंटू 1 माइनस टी। यहाँ पे आई 30,000 निकल गया, एनडी कितना था अपना, एनडी अपना 32,34,000 था तो 32,34,000 कर दिए, 1 माइनस अपने क्या कर दिए टैक्स कर दिए तो 5.56% आ गया। तो आंसर अपना मैच हो गया। तो गाइज आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कॉस्ट ऑफ ई रिडीमेबल या फिर परपेचुअल डेट कैसे निकालते वो हम लोगों ने सीखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट होगा मैं आपसे अलग से ले लूँगा, आपको मैं इसका नोट शेयर कर दूंगा। तो काइंडली वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और सम्स को कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।